हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेस ऑडिट के दो क्लॉज के बारे में। फर्स्ट एनपीडी प्रोडक्शन प्रिपरेशन एंड सेकंड इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 4M चेंज कंट्रोल थर्ड क्लॉज। तो ये हमारा न्यू अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट है। ये सभी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में परफेक्ट नॉलेज के साथ पढ़ाई जाती हैं। थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली भी एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में पढ़ाई जाती हैं, ताकि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद पार्टिसिपेंट खुद सभी डॉक्यूमेंट को एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में बना सके। दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट का IQ लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इंटरव्यू क्रैक करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ जॉब गारंटी 100% होती है। So friends, if you need training from our training center, you can call the number given in slide. This is the third clause of MES audit check sheet, change management. This is the critical clause, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है। ये क्लॉज दो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनकी जो सेक्शन वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट सेक्शन 1 डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट। पॉइंट 1 में क्या मांग रहा है वो 4M चेंज प्रोसीजर डिफाइनिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। हमको 4M चेंज का प्रोसीजर बनाना है और 4M चेंज के प्रोसीजर में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। डेफिनेशन ऑफ चेंज डिटेल्स एज पर अनेक्चर, कैटेगराइजेशन ऑफ चेंजेस इनटू प्लान्ड ऑब्लिक अनप्लान्ड चेंजेस। अनप्लान्ड एंड प्लान चेंजेस में आपको यहाँ पे 4M चेंज मैट्रिक्स की एक सीट बनानी है। नेक्स्ट है एक्शन टू बी टेकन एट चेंज पॉइंट। उसी 4M चेंज मैट्रिक्स में आपको एक्शन भी लिखे हुए होते हैं, क्या क्या एक्शन लोगे। डिस्प्ले ऑफ डेफिनेशन ऑफ चेंज इन सॉफ्ट फ्लोर। जो भी चेंजेस हो रहे हैं 4M में आपको सॉफ्ट फ्लोर में आपको बोर्ड पर डिस्प्ले करने पड़ेंगे। विजुअल कंट्रोल ऑफ चेंजेस 4M चेंज इंडिकेशंस। विजुअल कंट्रोल्स क्या क्या हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अवेयरनेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट अमंग द सॉफ्ट फ्लोर पर्सनल सुपरवाइजर्स। रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस 4M चेंज से रिलेटेड जो भी 4M में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस होनी चाहिए आपके सॉफ्ट फ्लोर में। चेक रिकॉर्ड ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस आफ्टर चेंज। 4M चेंज के बाद जो भी आप पार्ट को इंस्पेक्शन के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब प्रोसीजर में लिखी हुई होती है। रिट्रोएक्टिव चेक रिकॉर्ड इन केस ऑफ अनप्लान के केस में आपको रिट्रोएक्टिव एक्शन लेना है, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। सेक्शन फर्स्ट में पॉइंट 2 में क्या रिक्वायरमेंट है। डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ चेंजेस एज डिफाइंड इन द प्रोसीजर। सेकेंड, अवेयरनेस ऑफ ऑपरेटर अबाउट 4M चेंज एंड द एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय them, stop production, inform supervisor and follow the supervisor direction। आपको जो है 4M चेंज की अवेयरनेस होनी चाहिए आपके सॉफ्ट फ्लोर में और क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करेगा 4M इंफॉर्मेशन फ्लो आपके सॉफ्ट फ्लोर में डिस्प्ले होना चाहिए। थर्ड, एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4M चेंज व्हेन चेंज टेक प्लेस ऑपरेटर चेंज ऑब्लिक मशीन ब्रेकडाउन। सॉफ्ट फ्लोर में कोई भी चेंज अगर आता है ऑपरेटर से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, उसका आपको एविडेंस का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। फोर्थ क्या है, डिस्प्ले ऑफ चेंजेस इन 4M चेंज इन मैनेजमेंट बोर्ड। आपको सॉफ्ट फ्लोर के अंदर 4M चेंज मैनेजमेंट का बोर्ड को अपडेट करना है ड्यूरिंग अकरेंस ऑफ 4M चेंज। सेक्शन 2, डेफिनेशन एंड कंट्रोल मेथड फॉर इनिशियल पार्ट ऑब्लिक फर्स्ट पार्ट ऑब्लिक लॉट। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है सेकंड सेक्शन में, डेफिनेशन ऑफ इनिशियल पार्ट। इनिशियल पार्ट की डेफिनेशन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, इनिशियल पार्ट कंट्रोल। इनिशियल पार्ट टू बी केप्ट इन नॉन प्रोडक्शन एरिया इन QA कस्टडी अंडर लॉक एंड की। स्पेशल केयर टू बी टेकन इन केस ऑफ ECNs इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ इनिशियल पार्ट। इनिशियल पार्ट के लिए एक अलग से लॉक एंड की एरिया होता है जिसको क्वारंटाइन एरिया भी बोलते हैं। आजकल कोरोना में क्वारंटाइन चला हुआ ना, तो ये हमारा इनिशियल पार्ट को किस में रखते हैं, क्वारंटाइन एरिया में। क्वारंटाइन एरिया में लिखते हैं, उसको बोलते हैं लॉक एंड की बिन, लॉक एंड। सेक्शन सेकंड में पॉइंट 2 में क्या दे रखा है, रिक्वायरमेंट सेपरेट टैक्स टू बी आइडेंटिफाई इनिशियल पार्ट्स पायलट लॉट पार्ट्स। इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ इनिशियल पार्ट्स, आपको इनिशियल पार्ट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मेंटेन करनी है।
दोस्तों हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। अब मैं आपको इनको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि इस 4M चेंज में क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहे हैं, जो मैंने आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। दिस इज़ द इनिशियल पार्ट कंट्रोल प्रोसीजर। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ इनिशियल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है। इनिशियल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है? पार्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग T0, T1 एंड पायलट लॉट आफ्टर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ECN और PCN यानी प्रोसेस चेंज नोट और एनी मेजर चेंजेस इन टूल इज कॉल्ड इनिशियल पार्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल पार्ट। ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, हमको क्या क्या कंट्रोल करना है इनिशियल पार्ट के लिए। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इनिशियल पार्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसके एज ए एविडेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे। इनिशियल पार्ट टैग, इनिशियल पार्ट डाटा मॉनिटरिंग सीट एंड ट्रायल पार्ट डाटा मॉनिटरिंग सीट। दिस इज द प्रोसीजर फॉर इनिशियल पार्ट कंट्रोल प्रोसीजर। इसमें भी सेम इनपुट, आउटपुट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक पॉइंट एंड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सस्पेक्टेड लॉट ट्रेसेबिलिटी सीट। आपको 4M चेंज के समय में जो सस्पेक्टेड लॉट निकल के आता है उसका आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? डेट, कौन सी डेट को हुआ, पार्ट नेम, चेंज टाइप, सस्पेक्टेड, क्वांटिटी, डिस्पैच डेट, क्वांटिटी और इनवॉइस नंबर एंड रिमार्क। आपको ये 4M चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। 4M चेंज के बाद अगर आपको इंस्पेक्शन रिकॉर्ड रखना है तो इस तरीके से रखोगे: डेट, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, ऑपरेशन, लॉट क्वांटिटी, ओके क्वांटिटी आफ्टर इंस्पेक्शन, रिजेक्ट क्वांटिटी, पैरामीटर, स्पेसिफिकेशन क्या है, बिफोर रिट्रोएक्टिव एंड आफ्टर सेटअप अप्रूवल, इंस्पेक्शन बाय और रिमार्क डाल दोगे यहाँ। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ 4M चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। थैंक यू।